अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आपका होस्ट अब्दुल तवाब और आप इस वक्त देख रहे हैं लबे आज़ाद चैनल। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बालाकोट के गांव में जो भटगढ़ शरीफ के नाम से मशहूर है। यहाँ एक बहुत ही कदीमी और पुरअसरार कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अंदर मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन किराम, यहाँ पे बड़े बड़े गौस, कुतुब और अब्दाल इस कब्रिस्तान के अंदर मदफन हैं। आइए आपको इस कब्रिस्तान का विज़िट भी करवाते हैं और ये कब्रिस्तान कितना पुरअसरार है ये भी आपको बताएंगे जी। इकराम में इस वक्त कब्रिस्तान के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर बाबा जी की औलाद मदफन है और इसी खानवादा से ताल्लुक़ रखने वाले अलाउद्दीन खिज़री मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, जिस जगह वो मकाम पे हम खड़े हैं, ये इसके बारे में हमने सुना है कि ये पुरअसरार जगह है, तो क्या वाकई ये पुरअसरार भी है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर बड़े बड़े आम आदमी ख़ास तौर पर पहले तो आ ही नहीं सकता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई शख्स आ सकता है। यहाँ पे बारोब शख्सियत बड़े बड़े अपने दौर के कामिल वली मदफून है। वक़्त के कुतुब अब्दाल जो अंग्रेज़ जिनके आगे सर झुकाता था, वो लोग यहाँ पर मदफून हैं, बड़े बारोब। इस वजह से इस कब्रिस्तान का बड़ा डर और खौफ इस वजह से। नाज़रीन किराम, अब चलते हैं बाबा जमाल वली रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र पर। जी तो नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा जमाल वली रहमतुल्लाह ताला अलैह के कब्र पर और यहाँ पे उनके खानवादा के लोग भी मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ पे ज़ायरीन भी आते हैं, दुआ करते हैं और चले जाते हैं। और इस वक्त जो खानवादा के अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, उलमा इकराम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी आइए। बाबा जमाल वली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी तारीख़ क्या है और इनकी जो तारीख़ी जो फ़र्ज़ माल आपका जो इंतकाल है, आपकी जो पैदाइश है, कितने साल हो चुके हैं? वैसे इसके बारे में कन्फर्म तो तारीख़ हमारे ख़ानदान में लिखी हुई हमारे मालूमात में आ नहीं रही। अगर हम एक तखमीना क़यास लगाएं तो उसके मुताबिक इनको 3 सदियां गुज़र चुकी होगी या गुज़र रही होंगी। जिस तरह हम तखमीना लगाते हैं, क़यास से लगाते हैं, सुनने से लगाते हैं या जिस तरह लगाते हैं, इतना अरसा इनको गुज़र चुका होगा। तो यहाँ इस कब्रिस्तान के अंदर और कौन से वली बुजुर्ग की कब्र मौजूद है? और भी बहुत से इनकी औलाद के ही हैं। जो ये कहा जाता है कि पता नहीं 8 गौस या 10 गौस, इस तरह कुछ कहा जाता है। इससे भी ज़ायद हैं। ये 8 या 10 हमारा खामखा एक जुमला है, वैसे इससे ज़ायद हैं, क्योंकि इनको जो बशारत फरमाई गई थी बाबा जमाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, वो इनकी 7 नस्लों तक थी। और वो 7 नस्ल वो सामने आकर मियाँ बाजी ग़ुलाम मुहिउद्दीन तक साहब तक आकर ख़त्म हो रही है। उससे आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ तो है। अब ये जो नाम आ रहे हैं ये अकेले आ रहे हैं, इनकी औलादें भी हैं, इनके भतीजे भी हैं, इनके भाई भी हैं। और ज़्यादा इनके औलाद में जो उनके बाद मशहूर कब्रिस्तान है वो गनेला के साथ बटंगी में है। वहाँ कई औलिया किराम की कबूर मौजूद हैं। वो जो कई शरीफ वाले, जो मोड़ा शरीफ वाले हजरात हैं, उनके जो पीर मुर्शद हैं वो गनेला में मौजूद और इनकी औलाद में। जी तो नाज़रीन किराम, मोड़ा शरीफ एक बड़ी नामी ग्रामी गदी है और कई शरीफ जैसी एक अजीम शान गदी, वो भी गनेला शरीफ से फैज़याब हैं। वो भी यहीं से उन्होंने फैज़ हासिल किया है। और यहाँ ये जो जगह है ये औलिया किराम का गढ़ समझा जाता है और यहाँ अक्सर बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े वली अल्लाह के, बड़े बड़े जो दीन का जिन्होंने तबलीग, दावत तबलीग की, जो तसव्वुफ़ में जिन्होंने अपना नाम बनाया, जिन्होंने तरीक़त के अंदर अपना एक नाम बनाया, वो लोग यहाँ से फैज़याब हुए। उन्होंने यहाँ पे चिल्ले काटे, यहाँ पे उन्होंने जो दर्स व तदरीस थी उसका सिलसिला ये गनेला शरीफ से शुरू हुआ। तो आप पैगाम क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? हज़रीन किरामी, मैं पैगाम सामीन ये देना चाहूँगा कि जो बाबा जमाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मुख्तलिफ़ क़यासाराइयाँ या अपने अपने मालूमात पेश किए जा रहे हैं कि ये फ़लाँ के ख़लीफ़ा हैं, फ़लाँ के ख़लीफ़ा हैं, फ़लाँ के ख़लीफ़ा हैं, और यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है मेरा इससे इत्तेफ़ाक नहीं है।
इसलिए कि बाबा जमाल वली रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला कादरी ओवैसी है, और कादरी ओवैसी सिलसिला जो है इसका डायरेक्ट तअल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से होता है। ये फैज़याब नबुव्वत होता है, और दरमियान में जो तरीक़ाकार है वो ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाला है, और इनको जो बशारत अता फरमाई गई है वो ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए है। इसकी पूरी एक तारीख़ है। इसके लिए मैंने 5 महीने मुकम्मल पंजाब और सिंध का सफ़र करके सिलसिला ओवैसिया के बारे में किताबें जमा की हैं। उस पर अब मेरा इरादा है कोई मकाला वगैरह लिखने का। इस वज़ाहत को इसलिए ज़रूरी समझा है कि ये ना शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुलफ़ा में हैं, ना ये सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुलफ़ा में हैं, और न ही बाबा शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के खुलफ़ा में हैं। ये अगर खुलफ़ा हैं तो एक तरीक़ा ओवैसी है। तरीक़ा ओवैसी में एक चीज़ ये होती है कि वो कभी गुमनाम हो जाता है और कभी ज़ाहिर हो जाता है। बाकी सलासिल में तसलसल ज़रूरी है, इसमें कभी उसका खुफिया हो जाना कभी उसका ज़ाहिर हो जाना ज़रूरी है। ये सवाल 300 साल तकरीबन पहले शाह अब्दुल लतीफ़ बेडाई रहमतुल्लाह ताला अलैह पर हुआ था, इल्ज़ाम लगाया गया था। उन्होंने मौलाना मखदूम मोइन ठठवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मीटिंग की, और वो मोइन ठठवी रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला के शागिर्द ने, उन्होंने उस वक्त रिसाला ओवैसिया लिखा, और वो रिसाला ओवैसिया जो उन्होंने लिखा था बाद में हैदराबाद वालों ने किसी तंजीम ने छापा। अब ये इन जमान तरक्की उर्दू बोर्ड कराची में ये रिसाला मौजूद है, उसकी कापी मैंने हासिल की है। इसलिए कि हम जितने ओवैसी खुलफ़ा हैं या ओवैसी तरीक़ाकार के जो सूफिया हैं उन सब की तारीख़ जमा करें। अब तक मेरे पास तकरीबन 12 ओवैसी सूफिया किराम की तारीख़ जो है मेरे पास मौजूद है, और 1-2 किताबें मेरे पास यहाँ भी मौजूद हैं। इसके लिए मैं अपने नौजवान पढ़े लिखे उलमा और ये जो वकला हज़रात हैं और जो ये सहाफ़ी लोग हैं, ख़ुसूसन मियाँ यूसुफ़ साहब से कहूँगा कि मीटिंग करके इस सिलसिले को वजाहत करें कि ये खलीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बातनी जो दीन का तरीक़त है, इसमें ये खलीफा उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, ये किसी और के नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। किराम, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या अख़ज़ करते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त अब्दुल तवाब को। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।